मनोज सोनी, मुख्य सचिव महाराष्ट्र। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। मैं उनका महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बहुत आदर पूर्वक और विनम्र पूर्वक इस समारोह में स्वागत करता हूं और इसी के साथ महाराष्ट्र के कौशल्य विकास एवं उद्योजकता मंत्री महोदय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा को उनके स्वागत संबोधन के लिए निमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव जी शिंदे, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार, माननीय मुख्य सचिव श्री मनोज जी सोनिक, गणमान्य नागरिकों एवं युवाजनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हस्ते आज महाराष्ट्र के गांवों में प्रमोद महाजन ग्रामीण विकास केंद्रों की उद्घाटन से एक नई युग की शुरुआत हो रही है। 11 जून 2014 को संसद में अपने पहले भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आधुनिक विज्ञान से लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन से अच्छे शिक्षकों का लाभ और गांव के युवाओं को मिल सके तो कोई भी गांव को छोड़कर शहरों में नहीं आना चाहेगा। इन्हीं शब्दों को ब्रह्म वाक्य मानकर महाराष्ट्र में हमारी नई सरकार आने के बाद में गांवों में कौशल्य विकास के और रोजगार के नए अवसर तैयार करने की ये शुरुआत है। यहाँ एक तरफ सॉइल टेस्ट जैसे ट्रैक्टर रिपेयरिंग जैसे कोर्स होंगे, वहाँ दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैट जीपीटी जैसे टूल भी युवकों को सिखाए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल ही में शुरू की गई विश्वकर्मा योजना एवं महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए छोटे छोटे कोर्सेज भी इसमें होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमारे उद्घाटन के निमंत्रण को स्वीकार करके हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ा दी है। हम महाराष्ट्र के 10 करोड़ जनता की तरफ से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह केंद्र न केवल 511 जो आज शुरुआत हो रहे हैं वो सफलता के नए इतिहास कायम करेंगे, बल्कि इसके बाद में महाराष्ट्र के 28,000 ग्राम पंचायतों में धीमे धीमे हर ग्राम पंचायत के अंदर एक कौशल्य विकास केंद्र की स्थापना होगी। आज हम जिन डिजिटल कौशल्य केंद्रों की शुरुआत कर रहे हैं वो युवकों के उज्जवल भविष्य का प्रवेश द्वार है। जब सरकार, एनजीओ और निजी क्षेत्र मिलकर काम करेंगे तो एक नई शुरुआत होगी। यह पहल सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये कौशल्य केंद्र न केवल इमारतें नहीं है, युवकों के आशा के केंद्र हैं। आइए इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि शिक्षा और कौशल्य विकास हमारे व्यक्तियों के निवेश, केवल व्यक्तियों में निवेश नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि में निवेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जिस तरह के गांव के युवकों ने खेलों के अंदर भारत का नाम सारी दुनिया में रोशन किया, उसी तरह से गांवों के विद्यार्थी जब कौशल्य से लक्षित तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद में भारत में नहीं दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री के मन में जो कल्पना है कि गांवों का इतना प्रबंध और खत्म कर दिया जाए कि गांवों से शहर आने के लिए पहल में कहीं न कहीं रोक लगे, हमारे गांवों का विकास हो। गांवों में भारत की आत्मा बसती है। जब गांव बनेंगे, गांव मजबूत होंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने का 25 साल और 50 साल के बाद के भारत का सपना हम सब मिलकर साकार करने में अपना रोल कर सकेंगे। पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत मन से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अजीत पवार जी से आग्रह करता हूं जो अपना संबोधन करें। सम्मानीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी, माननीय लोढ़ा जी, सभी साथियों, भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमें याद है कि आपके नेतृत्व में के कारण केंद्र में कौशल्य विकास के लिए नया स्वतंत्र मंत्रालय शुरू किया गया। केंद्र का कौशल्य विकास मंत्रालय देश में एक अहम मंत्रालय के रूप में आज कार्य कर रहा है। महाराष्ट्र का कौशल्य विकास मंत्रालय भी 511 केंद्रों का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री जी के स्वप्न पूर्ति में अपना योगदान दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस वर्ष विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आपने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की घोषणा की। इसका लाभ महाराष्ट्र के सुतार, सोनार, लोहार, चर्मकार, गवंडी, कुंभार, बुनकर, हमारे नाभिक भाई, झाड़ू बनाने वाले, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले हमारे शिल्पकार, मछली की जाली बनाने
बनाने वाले ऐसे 18 प्रकार के कारागिरों को होगा। महाराष्ट्र तथा देश के पारंपरिक कौशल्य वाले लोगों को उनका कारोबार करने में मदद मिलेगी। आपके दूरदृष्टिपूर्ण निर्णय के लिए भी मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके हाथों से उद्घाटन हो रहा इन 511 कौशल्य विकास केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण महाराष्ट्र में एक नई रोजगार क्रांति लाने की शुरुआत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इन केंद्रों में ग्रामीण युवाओं को उद्योजक के आज की जरूरत के अनुसार ज्ञान प्रशिक्षण मिल पाएगा। इन केंद्रों में प्रशिक्षित युवा रोजगार कुशल रोजगार सक्षम बनेंगे। इन प्रशिक्षित युवाओं को राज्य और देश के लिए नए उद्योजक भी निर्माण होंगे और औरों के लिए नया रोजगार निर्माण करने में सक्षम रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में भारत महासत्ता बनाने की ओर विश्वास के साथ बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का संकल्प आपने किया है। आपके इन अपने और संकल्प के पूर्ति में महाराष्ट्र पूरी क्षमता से प्रयास करेगा, आपके साथ खड़ा रहकर पूरा सहयोग देगा। देश को महासत्ता बनाने के आपके मिशन में महाराष्ट्र के 13.5 करोड़ नागरिक आपके साथ है। ये विश्वास यहाँ उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हम सभी की ओर से मैं आपको देना चाहता हूँ। से ग्रामीण भागों में कौशल्य विकास केंद्र की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि भारत को अगर महाशक्ति बनाना है तो हमारे गांवों में बसने वाले लोगों का कौशल विकास करना होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो कौशल विकास की योजना शुरू की, आज हम लोग देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर आज इसका परिणाम हम भारत में देख सकते हैं। विशेष रूप से आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कारण रोजगार के जो अवसर पैदा हुए हैं, उन अवसरों को पाने के लिए हमारे युवाओं का कौशल प्रशिक्षित होना ये बहुत जरूरी है। और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनकी मेहनत से जल्द ही भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो उस दौर में और विशेष रूप से उस प्रवास में सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी कौशल है, दूसरी ओर अवसर है। युवाओं को अवसरों से मिलाने का काम ये कौशल विकास केंद्र करेंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि विश्वकर्मा जैसी योजना भारत में जो सच में अपने मेहनत के भरोसे भारत के अर्थनीति को मदद करते हैं और विशेष रूप से हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करते हैं, ऐसे सभी लोगों को मुख्य धारा में लाने वाली विश्वकर्मा योजना, मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी अधिकारिता देने वाली योजना ये विश्वकर्मा योजना है। और इस योजना को भी प्रधानमंत्री जी आपने शुरू किया है और हमारे इन कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से इस योजना को भी हम कैसे बल दें, उसके लिए हम कैसे लोगों को प्रशिक्षित करें और उनको वित्तीय व्यवस्था के साथ जोड़े, इसका प्रयास भी आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं। मेरा विश्वास है कि आज 511 केंद्रों से हमने शुरुआत की है और मैं विशेष रूप से मंगल प्रभात लोढ़ा जी का अभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने इसमें पहल की और इस संकल्पना को यथार्थ में लाने का प्रयास किया। और मैं विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको दिलाता हूं कि 511 से 5000 तक का सफर हम जल्दी तय करेंगे और भारत महाराष्ट्र के एक
एक बड़े गांव में कौशल विकास केंद्र पहुंचे और पारंपरिक कौशल, आधुनिक कौशल और जो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय की मांग होगी, इस प्रकार का कौशल भी गांव-गांव तक पहुंचाने का काम महाराष्ट्र की सरकार करेगी। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने स्वयं इसमें पहल की है और मेरा विश्वास है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कौशल भारत का, उसको पूर्ण करने का प्रयास महाराष्ट्र करेगा। प्रधानमंत्री जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए जो समय दिया है, इससे हमारा बहुत प्रोत्साहन बढ़ा है और आपके इस प्रोत्साहन के कारण इस कार्यक्रम को गांव-गांव तक ले जाने का काम हम लोग करेंगे। इतना ही आज के मौके पर कहता हूं। फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित, देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, माझे सहकारी लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, मंगलप्रसाद लोढा जी, आमचे मुख्य सचिव सौनिक जी, सर्व अधिकारी, सर्व मान्यवर, सर्व मंत्रीगण आणि व्हिडिओ लिंकच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाला जोडलेले लाखो नागरिक बांधव, भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, सबसे पहले मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से महाराष्ट्र की जनता की ओर से स्वागत करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। आज हम राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की शुरुआत कर रहे हैं। उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये स्किल इंडिया मिशन की नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 8 साल पहले ही रखी थी। मुझे याद है मोदी जी ने तब कहा था, स्किल डेवलपमेंट ये पेट भरने का या जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है, गरीब परिवार में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का यह प्रयास है। स्किल इंडिया मिशन में अब तक 5 करोड़ 70 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। फिर हर देश के पास अलग अलग तरह का सामर्थ्य होता है। हमारा सामर्थ्य है युवा शक्ति और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि यह सदी भारत की होगी, क्योंकि आज भारत जितनी युवा शक्ति किसी भी देश के पास नहीं है, ये वास्तवता है। आज सही मायने में मोदी जी देश के युवाओं के नेता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी हमारी युवा शक्ति को देश के सबसे प्रीशियस रिसोर्स के तौर पर जाना नहीं, उन पर ध्यान भी नहीं दिया। भारत आज अपने युवाओं की स्किल पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है, उतना पहले कभी भी नहीं किया गया। हम अपने युवाओं को कौशल्य और शिक्षा के द्वारा नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। गत 9 सालों में देश में 5000 नए ITI शुरू हुए हैं, जिसमें 4 लाख से अधिक नई सीटें हैं। पीएम विश्वकर्मा जैसी क्रांतिकारी योजना की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो विश्वकर्माओं को ट्रेडिशनल और स्किल से मॉडर्न टेक्निक को जोड़ेगी। और मैं ये भी कहूंगा, आपला अर्थसंकल्प जेव्हा होता, पहिल्याच अर्थसंकल्पामध्ये पहिले अर्थसंकल्प में हमारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने ग्रामीण। नमस्कार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री भाई देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, राज्य सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, देवी और सज्जनों,
नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना का दिन है। हर मां की ये कामना होती है कि उसकी संतान को सुख मिले, यश मिले। सुख और यश की ये प्राप्ति शिक्षा और कौशल से ही संभव है। ऐसे पावन समय में महाराष्ट्र के हमारे बेटे बेटियों के कौशल विकास के लिए इतने बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और मैं जो लाखों नौजवान मेरे सामने बैठे हैं और जिस कौशल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लिए हैं, मैं जरूर कहता हूं कि उनके जीवन में आज की ये प्रभात मंगल प्रभात बन गई है। महाराष्ट्र में 511 ग्रामीण कौशल्य विकास ये केंद्रों की स्थापना होने जा रही है। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, बुजुर्ग की संख्या बढ़ रही है और ट्रेंड युवा बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। इस बारे में किए गए सर्वे ये बताते हैं कि दुनिया के 16 देश करीब करीब 40 लाख स्किल्ड युवाओं को अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। इन देशों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भी उसकी कमी की वजह से ये देश दूसरे देशों पर निर्भर है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट जैसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां आज विदेशों में बहुत डिमांड है। इसलिए भारत आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को तैयार कर रहा है। ये जो नए कौशल विकास केंद्र महाराष्ट्र के गांवों में खुलने जा रहे हैं, ये भी युवाओं को दुनिया भर के अवसरों के लिए तैयार करेंगे। इन केंद्रों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे, आधुनिक तौर तरीके से खेती कैसे हो इससे जुड़ी स्किल्स सिखाई जाएगी। महाराष्ट्र में मीडिया और एंटरटेनमेंट का काम इतना बड़ा काम है, इसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले अनेक केंद्र स्थापित होंगे। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का बहुत बड़ा हब बन रहा है। ऐसे में दर्जनों केंद्रों पर इस सेक्टर से जुड़ा कौशल भी सिखाया जाएगा। ये महाराष्ट्र के युवाओं को इस कौशल विकास के केंद्रों की मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, शिंदे जी,
और उनकी पूरी टीम से कि इनके कौशल विकास में हमने सॉफ्ट ट्रेनिंग की ओर भी थोड़ा समय देना चाहिए, जिसमें अगर ये हमारे नौजवानों को विदेश जाने का मौका मिलता है तो सामान्य व्यवहार की जो बातें होती हैं, जो तजुर्बा होता है, एक 10-20 अच्छे दुनिया में काम में आ जाए ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना हो, या एआई के माध्यम से उनको इंटरप्रेटर के रूप में लैंग्वेज समस्याएं न आए, तो ये चीजें विदेश में जाने वाले लोगों के लिए बहुत काम आती हैं। और इस प्रकार से जो पहले से तैयार होते हैं, कंपनियां भी उनको जल्दी रिक्रूट करती हैं ताकि वो वहां जाकर के तुरंत ही इस काम के लिए योग्य बन जाते हैं। तो मैं चाहूंगा सॉफ्ट स्किल के लिए भी कोई न कोई प्रावधान किया जाए, कोई ऑनलाइन मॉड्यूल्स डेवलप किए जाएं, जो बाकी समय ऑनलाइन एग्जाम देते रहे ये बच्चे, तो हो सकता है कि एक विशेष विधा उनकी डेवलप होगी। साथियों, लंबे समय तक सरकारों में स्किल डेवलपमेंट को लेकर ना वैसी गंभीरता थी और ना ही वैसी दूरदृष्टि थी। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों को उठाना पड़ा। इंडस्ट्री में डिमांड होने के बावजूद, नौजवानों में टैलेंट होने के बावजूद, स्किल डेवलपमेंट न होने से युवाओं के लिए नौकरी पाना अत्यंत कठिन हो गया था। ये हमारी सरकार है जिसने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा है। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया और भारत में पहली बार स्किल इसी एक विषय के लिए डेडिकेटेड मंत्रालय है, मतलब कि देश के नौजवानों के लिए डेडिकेटेड एक नया मंत्रालय है। अलग से बजट तय किया गया और अनेक योजनाएं शुरू की। कौशल विकास योजना के तहत अभी तक 1,30,00,000 से ज्यादा युवाओं को अनेक ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार ने देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। साथियों, स्किल डेवलपमेंट के ऐसे प्रयासों से सामाजिक न्याय को भी बहुत बल मिला है। बाबा साहब आंबेडकर भी समाज के कमजोर वर्गों के कौशल विकास पर बहुत जोर देते थे। बाबा साहब का चिंतन जमीनी सच्चाई से जुड़ा हुआ था। वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि हमारे दलित और वंचित भाई बहनों के पास उतनी जमीनें नहीं है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को गरिमापूर्ण जीवन मिले, इसके लिए वो औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस पर बहुत जोर देते थे। और उद्योगों में काम करने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है स्किल, कौशल। अतीत में बड़ी संख्या में समाज के यही वर्ग स्किल्स के अभाव में अच्छे काम, अच्छे रोजगार से वंचित थे। और आज भारत सरकार की कौशल योजनाओं से सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े
और आदिवासी परिवारों को ही हो रहा है। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले ने भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ने का मार्ग दिखाया था। उनका अटूट विश्वास था कि जिसके पास ज्ञान और कौशल होता है वही समाज में परिवर्तन ला सकता है। माता सावित्रीबाई की प्रेरणा से सरकार बेटियों के शिक्षण और प्रशिक्षण पर भी समान जोर दे रही है। आज गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। अब देश ड्रोन के माध्यम से खेती और विभिन्न कार्यों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए भी गांव की बहनों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। महाराष्ट्र में बनने जा रहे ये 500 से अधिक ग्रामीण कौशल विकास केंद्र भी पीएम विश्वकर्मा योजना को आगे बढ़ाएंगे। मैं महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए विशेष रूप से बधाई दूंगा। बात है कौशल विकास को लेकर ये चेतना आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगी। मैं फिर एक बार शिंदे जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और जो नौजवान बेटे बेटियां ये स्किल के रास्ते पर आई है, सोच रही है, जाना चाहती है, मैं समझता हूं कि उन्होंने सही रास्ता चुना है। वो अपने इस कौशल के माध्यम से, अपने इस सामर्थ्य के माध्यम से अपने परिवार को भी बहुत कुछ दे सकते हैं, देश को भी बहुत कुछ दे सकते हैं। मेरी तरफ से इन सभी नौजवान बेटे बेटियों को विशेष रूप से अनेक शुभकामनाएं। अनुभव बताता हूं, मैं एक बार सिंगापुर गया तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री, उनके साथ जो मेरा कार्यक्रम बना तो मेरी शेड्यूल बहुत व्यस्त था, बहुत एंगेजमेंट बहुत ज्यादा ही थी, लेकिन उनका आग्रह था नहीं कैसे भी करके मेरे लिए कुछ समय निकालिए। तो खैर प्रधानमंत्री जी का आग्रह था तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ एडजस्ट करता हूं। मैंने, हमारी टीम ने सब वर्कआउट किया, एडजस्ट हुआ और क्या किसके लिए मांगा तो वो मुझे, जैसे हमारे यहाँ ITI होती है वैसा जो सिंगापुर का स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो देखने के लिए ले गए और इतने गर्व से वो मुझे दिखा रहे थे कि वो कह रहे थे कि मैंने इसको बड़े मन से बनाया है। और एक समय था कि लोगों को इस प्रकार के इंस्टीट्यूट में आने से सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी, शर्म आती थी। उनको लगता था अच्छा आपका बच्चा कॉलेज में नहीं पढ़ता, ये नहीं करता, यहाँ जाता है। लेकिन जब से बोले मेरा ये स्किल सेंटर डेवलप हुआ है, बड़े बड़े परिवार के लोग भी मुझे सिफारिश करते हैं कि उनके घरों में, उनके परिवारों में भी स्किल के लिए इसमें एडमिशन मिले। और सचमुच में उन्होंने इतना बढ़िया उसकी तरफ ध्यान दिया, लेकिन उसके कारण प्रतिष्ठा बढ़ गई। हमारे देश में भी श्रम को प्रतिष्ठा, श्रम एव जयते, ये
हमारे जो स्किल्ड मैन पावर है उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना ये समाज का भी कर्तव्य है। सभी नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे आपके इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। इन लाखों की तादाद में मैं देख रहा हूं चारों तरफ नौजवान ही नौजवान नजर आ रहे हैं। उन सभी नौजवानों के साथ मिलने का मौका दिया। मैं मंगल प्रभात जी का और शिंदे जी की पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं।